अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जल्दी-जल्दी तैयारी करनी होगी। इतना ज़्यादा सामान लाना है, उसके लिए थोड़ा कर्ज़ा ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही ज़मींदार से पैसे मिलेंगे, हम वो कर्ज़ा वापस कर देंगे। वो उसके बर्थडे से एक दिन पहले ही सारा सामान लाकर रख लेता है। सामान बहुत ज़्यादा था क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी थी। उसमें उसका काफ़ी खर्चा हुआ था और सारा एक खर्चा उसने कर्जा लेकर किया था। सोनाली, सुबह को जल्दी ही उठना है और जल्द से जल्द ज़मींदार के घर पहुंचना है क्योंकि हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, फिर ये सामान भी लेकर जाना है। हाँ जी, हमें सुबह को जल्दी ही तैयार हो जाना होगा। मुझे तो लग रहा है कि कल के बाद हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। हाँ, काश ऐसा ही हो। फिर वो खुशी खुशी सो जाते हैं। उसी रात वो चोर फिर से उसके घर घुस जाते हैं और उसका सारा सामान चुरा कर फिर से ले जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों उठकर देखते हैं तो वो फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे सोनाली, ये फिर से क्या हो गया? फिर से चोरी हो गई। और ये हर बार ज़मींदार के ही उसमें क्यों होता है? जब भी ज़मींदार का काम होता है तभी चोरी हो जाती है। ऐसा ही क्यों होता है पता नहीं। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अब सोचने लगते हैं कि आगे का काम वो कैसे करेंगे, ज़मींदार के घर कैसे जाएंगे। आज ज़मींदार के घर पार्टी थी, वो इतना सारा सामान फिर से कैसे लाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जा कर रखा था और अब उन्हें कोई भी कर्जे पर पैसे नहीं दे सकता था। सोनाली, इससे पहले ज़मींदार के आदमी हमारे घर आए सामान लेने, इससे पहले हम ही उसके घर चल लेते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। राघव ज़मींदार के घर पहुंच जाता है और सारी बात उन्हें बताता है। राघव, तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? नहीं मालिक, मुझे तुम्हें पागल बना के क्या मिलेगा? अब तो मेरी कोई फसल भी नहीं है जो मैं किसी और को दे दूं। अब तुम मुझ पे कैसे शक कर सकते हो? लेकिन मेरी इज्जत तो है ना। क्या पता तुम्हें किसी ने पैसे दे दिए हों ताकि मेरी इज्जत खराब हो जाए। नहीं मालिक, मैं ऐसे आपके बारे में नहीं सोच सकता। मेरे घर सच में ही चोरी हुई है, सारा सामान चोरी हो चुका है। मालिक, आप मुझे पहले ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं सारा सामान ला सकूं, क्योंकि मैं जितना भी सामान लाया था वो सब कर्जे पर लाया था। अब कोई भी मुझे उधारी नहीं दे रहा है। आप ये एडवांस में पैसे दे दीजिए, इनसे ही मैं सामान ले आऊँगा और उन्हीं से ही मैं पराठे बना दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर वो बाजार जाता है और जल्द से जल्द सारा सामान ले आता है। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी सारे पराठे बनाने लगती है। वो पार्टी ठीक से निकल जाती है। राघव के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था क्योंकि पहले का जो सामान चोरी हुआ था उसका कर्जा उसके ऊपर रह गया था। फिर वो एक दो दिन बाद खाली मटके अपने गोदाम में रख देता है और देखने लगता है कि वो कौन चोर हैं जो उसका सामान बार बार चोरी कर लेते हैं। रात में वो चोर उसके घर में घुस जाते हैं और वो मटके उठाने लगते हैं। राघव वहीं से छुपकर उन्हें देख रहा होता है और वो उन्हें जाकर पकड़ लेता है। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है और तुम मेरा सामान क्यों चोरी कर रहे हो? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा सारा सामान बार बार चोरी करके ले जाते हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, या तो मेरा सारा सामान वापस करो। नहीं नहीं, हमें पुलिस को मत बुलाना, हम तो ये काम खुद नहीं करते हैं। हमें तो तुम्हें क्या? बताओ जल्दी, अपनी जबान खोलो, जल्दी बताओ। हमें हमें इसके पैसे मिलते हैं और इसके पैसे हमें जमींदार का मुनीम देता है। वही हमसे कहता है कि राघव के घर जाओ और चोरी करो, हम खुद नहीं करते हैं। फिर राघव जाकर जमींदार को सारी बात बताता है। क्या? मेरा मुनीम ये सारे काम करता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी उस मुनीम को यहाँ पर बुलाओ, मैं अभी सारी जानकारी निकालता हूँ। मुनीम को वहाँ बुलाया जाता है। क्या तुम ही राघव की घर चोरी कराते हो? जल्दी बताओ। नहीं मालिक, मैं कोई चोरी नहीं कराता। मैं चोरी क्यों कराऊंगा भला? जमींदार जी, ये ऐसे नहीं बताएगा। मैं उन चोरों को भी साथ लाया हूँ। क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या चोर किसान के पक्ष में बोलेंगे या फिर वो झूठ बोलकर उसे फंसा देंगे? ये सब देखने के लिए देखिए एपिसोड 4।